On our vacations, Veena visits 4 cities A, B, C and D in a random order. What is the probability she visits A before B, A before B and B before C, A first and B last? तो ये बच्चा उसने हमारे सामने रख दिए कुछ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स करने के लिए सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस निकालना। इज दैट क्लियर? व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी सैंपल स्पेस हमें खुद बनानी पड़ेगी। टोटल सिटीज है हमारे पास 4 सिटीज आर देयर। आपको याद है, अगर 4 सिटीज के ऑर्डर को, विजिट के ऑर्डर को अरेंज करना हो, हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। कहानी याद आ गई सारी फंडामेंटल की। अब 4 फैक्टोरियल वेज है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ 24 वेज। अब वो 24 वेज है क्या क्या वो समझते हैं। पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। मैंने कहा ए सबसे पहली सिटी है, सही है। आगे क्या हो सकता है? बी सी डी। फिर क्या हो सकता है? ए पहली है, नहीं ए पहली है, बी डी सी। अब ऑर्डर चेक करो, मैंने पहले दोनों केसेस में ए और बी लॉक कर दिए। ए तो लॉक है ही है, ए इज लॉक्ड ऑलरेडी। फिर क्या किया? बी सी डी लिखा, फिर सी डी को कंपेयर किया, जैसे हम वो डिक्शनरी फॉर्मुलेशन के क्वेश्चंस करते थे। आगे अगला क्या होगा? ए बी सी, बी वाले खत्म हो गए, ए सी बी डी, फिर ए सी डी बी, फिर ए डी बी सी और ए डी। क्या ये बात समझ आई? ये ए की स्टार्टिंग वाले सारे केसेस हो गए। अब किसकी बात करनी है? बी स्टार्टिंग वाले। हाँ जी, बी वाले क्या केसेस बने? बी ए सी डी, बी ए डी सी, फिर बी सी ए डी। अब देखो बी सी लॉक कर दिया, बी सी डी ए, फिर बी डी ए सी एंड बी डी सी ए। क्या ये बी वाले समझ आ गए? कितने केस बन गए? 6 और 6 12 हो गए, रह गए 12 और क्या होंगे? और सी ए बी डी सी बी, सॉरी सी ए वाले रह गए, सी ए डी बी, फिर सी बी ए डी, सी बी डी ए, फिर सी डी ए बी एंड सी डी बी ए। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो यस और नो। अब रह गए लास्ट केस, डी ए बी सी, डी ए सी बी। अब डी बी की टर्न, डी बी ए सी एंड डी बी सी ए, फिर डी सी ए बी एंड डी सी बी ए। तो ये हमने बेटा टोटल 24 केसेस की सैंपल स्पेस तैयार कर ली अपने सामने। अब जो क्वेश्चन है समझ आ जाएगा। कहता ए बिफोर बी, मेरा पहला केस है ए बिफोर बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे हैं। डिनोमिनेटर तो सबको पता 24 है। ए बिफोर बी वाले कौन से केस हैं? ये है, ये है। ए बिफोर बी का मतलब ए बी से पहले, इसका मतलब ये नहीं है ए बी से जस्ट पहले। प्लीज अंडरस्टैंड, ए बी से पहले का मतलब ये नहीं है ए बी से जस्ट पहले। ये दोनों केस कौन से हैं? ए बी से जस्ट पहले। कहानी समझ में आ गई? तो ए बिफोर बी में कौन से आ गए? और ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। पहले 6 आ गए और आओ, ये इनमें से कोई भी नहीं आया क्योंकि तो स्टार्ट ही बी से हो रहे हैं। अब किसकी बात करें? 7 8 9, सही है भाई साहब। फिर 10 11 12, कितने केसेस बने? 12, सही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मेरा रिजल्ट क्या बना? 12/24 विच इज 1/2। ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब बात करते हैं अगला पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। अब देखो ए बिफोर बी तो ये 12 केसेस है, इनमें ही ढूंढ लो बी सी से पहले कब आ रहा है। बी सी से पहले कब आ रहा है? आओ जी,
यहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है और यहां नहीं आ रहा। 3 केस हो गए। आगे आ जाओ बेटे, बी बिफोर सी, तो यहां तो कोई भी नहीं आ रहा। आगे यहां आ रहा है 4 और बस। तो हाउ में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 बाय क्या हो गया बेटे, वो पहले ये भी तो होना चाहिए ना, ए बिफोर बी, दोनों कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज 1/6। थर्ड पार्ट कह रहा है ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। अब देखो इसको करने का तरीका, सिर्फ ए वाले केसेस देखो, कहानी पकड़ में आई। ए वाले केसेस में कौन सा क्या, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए केस और 2 केस, और कोई देखने की जरूरत ही नहीं। समझ आ गया सैंपल स्पेस का बेनिफिट? सैंपल स्पेस आते ही आप सब कुछ ढूंढ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आया बेटा 2/24 मीन 1/12। अगला केस, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब क्या है, या तो ए की पोजीशन पहली हो या सेकंड हो। टेक्निकली सोचो, ये सारे 6 के 6 केस तो हो गए, बोलो जी, ये 6 के 6 केस हो गए। अब किसकी चर्चा और करें, 1 2 8 हो गए, ठीक है जी। आगे आ जाओ, 9 10 11 12। हर बार क्या हो रहा है, पहले 6 ने बता दिए कि वो उनकी पोजीशन फर्स्ट है, और ये 2 2 2 करके 3 पेयर बने, तो इन 6 ने बताया कि एक पोजीशन कौन सी है, सेकंड है। तो ये कितने केसेस बने फिर से, 12/24। एंड लास्ट क्वेश्चन पार्ट, वो कहता है ए जस्ट बिफोर बी। अब समझ आए डिफरेंस, जो हमने पहले 12 केस बनाए थे, अब वो क्या कह रहा है, ए जस्ट बिफोर बी। वो क्या कहता था, ए बिफोर बी। फर्क है, ए जस्ट बिफोर बी मीन्स हर बार ए बी दिखना चाहिए आपको। क्या दिखना चाहिए, ए बी। ए बी दिखने के लिए अब नोटिस करो, एक हमारे पास ये आ गया केस, एक ये आ गया, 2 आगे आ जाओ भाई, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं, ए बी 3, उसके बाद 4 5 और 6। तो प्लीज आपको ये फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं पेपर में, मैं नहीं लिख रहा हूं, यू हैव टू मेंशन इट, ठीक है जी। तो आंसर क्या आया 6/24। सो आंसर इज, एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, 1/2 1/6। अच्छा आंसर ही नहीं दिए हुए, ठीक है चलो, इज दैट ओके, करिए नोट।